हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू BNB न्यूज़। मैं हूं आपकी वेदी बद्रा एंड आज हमारे साथ एक नए गेस्ट आए हैं, एक नए एक्टर आए हैं जिनका नाम है जुबैर के खान। आप इन्हें जानते ही होंगे, ये आ रहे हैं कसम सीरियल में। तो आप जुबैर जी, आप हमें ये बताइए कि व्हाट ब्रॉट यू टू मुंबई। आप भोपाल से बिलोंग करते हैं एंड सडनली आप मुंबई आ गए हैं। आपने लेकर हम दीवाना दिल फिल्म में डेब्यू किया हुआ है, आपने सीरियल्स की हैं, आप साउथर्न इंडिया में भी आ चुके हैं। So what brought you, like, Mumbai क्यों आए आप? As it is called as Mumbai is the city of dreams. So what I believe कि यार अगर आपको अपने सपनों को हकीकत में करना है तो इस शहर में तो आना पड़ेगा. Exactly. So I just started my journey as a model only, and भोपाल से I've started doing modeling while doing my engineering, and engineering के साथ साथ मैं modeling करता था, and I still remember mom was not with me with the choice of what I want to be. So after all, you were an engineer and now you are an actor. Yeah, so it just was it was like for the sake of modeling I started doing job and all that, so I'm just giving home tuitions, और उसके साथ में मैं होम ट्यूशन्स के साथ में मैं बच्चों को जाके डांस ट्रेनिंग देता था, जिम ट्रेनिंग देता था. सो 2 or 3 थिंग्स आई यूज्ड टू डू साइमल्टेनियसली व्हाइल डूइंग माय स्टडीज़, एंड मॉडलिंग करता था. तो मॉम एंड आई स्टिल रिमेंबर कॉलेज में आते थे एंड आई स्टार्टेड, आई थिंक आई एम द ओनली वन जिसने शिफ्ट किया सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में अनदर कॉलेज विद द सेम यूनिवर्सिटी, because of the college guys used to have a problem with me because I was doing modeling and all stuff. But yeah, everything happens for a reason, and मुझे बहुत कुछ सिखाया, और मुझे हमेशा से जो करना था उसके लिए बॉम्बे आना था तो आ गया. मतलब एक पर्टिकुलर एज पे, जैसे हम सबकी लाइफ होती है, मेंटली स्टेबल नहीं थे आप, एक्टिंग करना था, डांसिंग भी किया, मॉडलिंग भी किया, इंजीनियरिंग भी किया, सब कुछ कर लिया आपने. एक्चुअली स्टार्ट से व्हेन आई वाज 16 आई हैड मेड माय माइंड, बिकॉज इनिशियली मैंने भोपाल की तरफ से एज अ क्रिकेटर आई हैव रिप्लेस्ड, आई हैव एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बेसिकली. तो आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर इनिशियली, एंड 10th बोर्ड के बाद फिर मॉम ने कहा कि नहीं यार, क्रिकेट कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है. तो मैंने कहा ओके मॉम, से पढ़ाई करता हूँ. एंड द मोमेंट आई लेफ्ट क्रिकेट, उसके बाद फिर मैं कभी ज्वाइन ही नहीं कर पाया. बट एटलीस्ट फॉर दिस थिंग आई सेट एंड आई हैड दिस, आई क्रिएटेड माई माइंड कि यार क्रिकेट मैंने क्विट किया था तो अब मैं एक्टिंग क्विट नहीं करूँगा. Mom wanted to let me study, so I'll study, but the thing is I'll give her the result, but I won't quit acting. And acting se pehle was the first step of modeling only, so I started doing ramps. I worked for Lakme, I worked for Garnier, I worked for Raymond's, and Mr. India worldwide में भी best model रह चुका हूँ मैं. So and eventually फिर I started doing theatres. हबीब तनवीर सर के अंडर में भोपाल में theatres करता था, and then just came to Bombay. तो ऐसा वो कौन सा मूवमेंट था जब आपको ऐसा लगा कि अब करियर बनाना तो एक्टिंग में करियर बनाना? Actually what I think basically every model wants to be an actor at some point. So because like I'm sorry, but you think के acting like actor बनने के लिए पहले model बनना चाहिए? No, what I believe acting is you can act at the age of 60s also, and you can't be a model at the age of 60s. What I believe, because modeling is a short-term career, and as an actor you can act at any age. That's what I believe. But nowadays, you know, people, यहाँ के जो लोग होते हैं वो मॉडलिंग को एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं. Very true. To become an actor, लोग पहले मॉडलिंग, मतलब अगर मन हो या ना हो फिर भी वो मॉडलिंग करते हैं, so that they get a platform to do acting. Exactly. So what is your review about it? Because I think the camera is the one which attracts beauty, and the one who is good looking as a guy or the girl, the camera needs the face. So modeling में आप आते हो तो at least you can get groomed yourself so that you get to know about the camera and the posing, because modeling is it's not acting and modeling both are very different jobs. Yeah. And if you are as a model representing yourself on a stage, then also you should have that confidence to carry yourself. So it teaches you, it makes you grow. Okay, yaar, this is the first step, and this is the second step is acting. So how did you get your debut film or your debut character? What I believe that whatever a person should do now, it's from the heart basically. What I believe कि give it 100% whatever you're doing, because at the अभी मैं अगर रात के 3 बजे भी जिम जाता हूँ तो मैं जिम जाना है because I need, it makes me happy. Right. Okay, so whatever I do it 100%. Otherwise don't do it, or do it. If you're doing it, then do it with fully heartedly basically. Exactly. Okay, so what made me do is just like I have
choosing the path कि यार कुछ भी हो जाए, I don't have basically a godfather, and which my parents is just a normal middle class, and my mom is a professor and dad is a retired RTO now. So the thing is I believe कि यार कहीं ना कहीं आपके सपने सच होते हैं अगर आप अपने ऊपर यकीन रखो और ऊपर वाले पे यकीन रखो, and just keep going. And what I believe, life is up and down and कभी आपको सक्सेस मिलती है, कभी फेलियर मिलता है, फिर सक्सेस मिलती है. It's just about keep going. That's what I believe. So whenever any director calls me for auditions, I go and give auditions because I'm an actor. I don't have any problem going and giving auditions. So I used to give auditions and I got selected for the films and shows. Good. So engineering से लेके modeling तक and modeling से लेके acting तक, इन बीच का struggle line क्या है? No one can able to understand what I have went through, but engineering में there was different struggle because I was initially fighting for my dreams. मम्मा से कि mom please let me do modeling, let me be, because mom मुझसे कहती थी I still remember कि इसको तो नचैया बनना है और ये और वो. मैंने कहा नहीं वो नहीं बनना है but actor बनना है. But mom, because my mom is very educated lady and she is just like a professor and HOD of the whole university there in Bhopal, Barkatul University में. So what I feel के कहीं ना कहीं mom is right because she wants, because she I think knows के this career is very fluctuating career. Everyone is not successful as an actor, as a model. Right. So she wanted my career to be secure. So at her point of view, she's right. But I don't want to quit because यार मुझे initially I don't know why जब भी मैं किसी को देखता था तो I feel यार जो इनमें मेरे में क्यों नहीं हो सकता है. जब यार if this guy is performing then why can't I perform? So that has motivated me basically. तो engineering के time में different struggle था to be an actor, to come to Mumbai because I'm an outsider, right? And यहाँ आने के बाद ऐसा model और ज़्यादा struggle हुआ. Because there are a hell lot of competition, right? And they're very good looking guys, and I think I'm still an okay looking guy. So that's a different competition and that's different insecurity. And as an actor, just like that's different struggle, which I think as an actor, every actor feels this hamesha. Basically, okay? It's not about giving a hit film or a flop film. It's just about giving a film. Basically, it's on the audience that the film is getting hit or flop. It's just about keep doing films. That's what I feel. कि किसी भी एक्टर का स्ट्रगल कभी ख़त्म ही नहीं होता है. एज एन एक्टर वो हमेशा स्ट्रगल ही करता है एंड शायद उसकी सफ़र ही उसकी मंजिल बन जाती है, जो मैं बिलीव करता हूँ. सो आपकी जब पहली फिल्म आई थी जो है लेकर हम दीवाना दिल, हाँ जी, आपकी मॉम, आपके पेरेंट्स उनको देख, मतलब वो फिल्म को देखने के बाद उनका क्या रिएक्शंस था? बेसिकली आई थिंक उन लोगों ने तो फिल्म भी नहीं देखी थी. मैंने उनको शायद DVD पे सीन दिखाया था एंड ऑल दैट. व्हाट आई बिलीव, मुझे लेकर हम दीवाना दिल में एज एन एक्टर रिकॉग्नाइज किया गया था बिकॉज ऑफ माई व्हाट आई प्लेड एज अ कॉमिक कैरेक्टर. थोड़ा सा ही था, बट एज मनप्रीत सिंह बेदी आई गॉट मोर फेम एज एन एक्टर बिकॉज आई थिंक TV गॉट वेरी पावर. एंड अगर बहुत ज़्यादा पावर TV में है तो घर घर में जाता है. और अगर मैं एज एन एक्टर अपने आप को प्रूव करता हूँ तो एंड अभी मैं अगर आई वेंट टू भोपाल ऑन ईद आफ्टर 2 years एंड आई गॉट लाइक बहुत लोग मुझे पहचानते हैं एंड आई फील ब्लेस्ड एंड मॉम इज़ लाइक आई एम प्राउड ऑफ यू एंड ऑल दैट. सो आई फील TV हैज़ गिवन मी दैट रिकग्निशन, बट एज एन एक्टर ग्रोथ के लिए फिल्म्स आर द बेस्ट पार्ट. एंड हाउ डू यू रिएक्ट? आप रोड पे से जा रहे हैं, ऑल ऑफ सडन कोई फैन आके बोल रहा है वो देखो जुबैर खान जा रहे हैं. Still in the morning it has happened. So it is, and basically what I believe, जुबैर के खान के जाने से पहले आ जाता है आज की डेट में मनप्रीत सिंह बेदी जा रहा है, द कैरेक्टर इन कसम. So I think the character has been loved by everyone. Not in India, abroad, and मुझे बहुत सारे DMs आते हैं, messages आते हैं fans के, and basically it's very hit in Pakistan. So I feel good. I feel I'm very shy kind of guy basically. Okay. So whenever any girl approach and say I want to click a picture, I'm very like चुप हो जाता हूँ and okay yeah sure. So I feel good from inside, but yeah, little awkward. तो ऐसा कोई फनी इंसिडेंट या फिर कोई ऑकवर्ड इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो आपके फैंस को लेकर? फनी इंसिडेंट कुछ नहीं. अभी रिसेंटली आई वाज इन कोलाबा एंड डूइंग शॉपिंग एंड वन ऑफ द लेडी
बाइक रुकवा दी ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड से, एंड शी केम टू मी रनिंग एंड आस्किंग मी, आर यू दैट गाय ओनली, राइट राइट, उनका या कैन आई हैव अ पिक्चर, एंड देन पिक्चर के लिए उनके हस्बैंड का फ़ोन नहीं चल रहा था, फिर I clicked the picture and I told her कि I'll send her or DM her from somewhere. So that's very sweet of her. So ज़ुबैर के खान, हर किसी आदमी का एक रोल मॉडल होता है, या एक्टिंग ले लो, मॉडलिंग ले लो, या फिर कोई भी चीज़ ले लो, तो आपका रोल मॉडल कौन है? As a person, I think my mom basically. My mom is a very like fighter basically, because she has taught me कि whenever आप छोटे से बड़ा बनता है इंसान, and you have to take a staircase 1 to 1. My mom was a reader, then professor, then HOD. So it's just like on एक दिन में तुम नहीं बन जाओगे. Even sun rises slowly. सूरज भी धीरे धीरे उगता है. तो as a person, my mom as an inspiration, because what I believe, I don't want to copy anyone. I want to be the first and last Zubair of the industry, of the world. And inspiration, I always take Akshay sir and Shah Rukh sir, because they both are outsiders and they have made a huge name from themselves. And as an actor, I like Ranbir Kapoor's work so much, and I like Shahid sir's work so much. He's the one who taught me acting. I think he didn't know, he was in touch with me for like 10 days or something, and he is the only one who has given me the first step of acting. Okay, what's the basic that gives me courage, because he has shared himself like what has happened with him in Tal. Okay. So after that, how he had overcome everything. So he's the one who had taught me how to face camera, everyone who is an outsider or insider, or the one who is making into films, I'm very blessed that everyone got super talented. Everyone is like एक से बढ़ के एक हैं. तो but yeah, as an inspiration, because they from out of the industry. Shah Rukh sir were from Delhi, Akshay sir were from Delhi, so they are my inspirations. के at least मैं उनका 10% भी कर दूँ तो काफ़ी होगा. ओके, हमने अभी सुना कि आपने एक फ़ोटोशूट करवाया है और आपकी एक फ़िल्म भी आ रही है, तो इनके फैन सुन लीजिए, इनकी और एक फ़िल्म आ रही है, तो आप उस फिल्म के बारे में और ये जो फ़ोटोशूट करवाया उसके बारे में बता दीजिए हमें. एक्चुअली व्हाट आई बिलीव एज अ फ़ोटोशूट का तो मैं बोलूँगा, बिकॉज मेरे जो पिक्चर्स थे बेसिकली आई एम वेरी photoholic guy basically, and actually I should say I'm very phonoholic guy. Yeah, so I click selfies a lot, and I don't want कि I'm clicking a picture and in the mirror image my phone is coming and मैं edit करूँ और यार मैं डालूँ. तो the thing is I wanted a fresh pictures, and an actor should be upgraded, and I have upgraded myself by clicking new pictures. That's the motive of the photo shoot. And फिल्म आ रही है तो आई थिंक फिल्म में डिफरेंट लुक था, बिकॉज आई शॉट द फिल्म आई थिंक 2 years बैक, एंड कसम में डिफरेंट था. सो आई बेसिकली फील के आई वांटेड टू लुक गुड, मोर लुक गुड, एंड फिल्म इज रिलीजिंग, सो क्वाइट नर्वस, क्वाइट एक्साइटेड, एंड आई वांट डिफरेंट पिक्चर्स बाय different roles of the films. So I feel I had done the photo shoot for myself, to upgrade myself. That's it. Okay, thank you so much Zubair K. Khan for talking with us. You're welcome. Thank you. Thank you so much. तो ऐसे इंटरव्यूज और देखने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड टिडबिट्स. प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. कैमरामैन पवन भारद्वाज के साथ विधि भद्रा.